और अगर सैलरीड पर्सन हो तब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होने वाला है आप यहाँ देख सकते हो। लो जी, तो अब आप लोग भी यहाँ देख सकते हो कि मैं यूनियन बैंक से कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हो चुका हूँ। यूनियन बैंक पर्सनल लोन लेना अब और भी आसान हो चुका है। महज 18 के उम्र से ही बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई भी व्यक्ति यूनियन बैंक से पर्सनल लोन उठा सकता है। जी हाँ, आज के वीडियो में यूनियन बैंक पर्सनल लोन को फुल एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो में देखेंगे यूनियन बैंक पर्सनल लोन ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, यूनियन बैंक पर्सनल लोन को अपने अकाउंट पे क्रेडिट कैसे करवा सकते हैं, यूनियन पर्सनल लोन का फीचर्स बेनिफिट क्या क्या होगा, एलिजिबिलिटी कैसा होगा, एक्स्ट्रा चार्जेस क्या क्या लगने वाला है, 2024 का लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और उन सभी पे लगाए गए टर्म्स एंड कंडीशंस को भी समझेंगे। कहने का मतलब कि यूनियन बैंक पर्सनल लोन से रिलेटेड सब कुछ जानेंगे इसी एक वीडियो में। तो ऐसे और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखो भाई, डिटेल स्टार्ट करने से पहले कई सारे लोगों का एक बहुत ही कॉमन सवाल है, क्या यूनियन बैंक पर्सनल लोन केवल सैलरीड पर्सन को ही मिलेगा? देखो भैया, इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यूनियन बैंक पर्सनल लोन सभी को मिलता है। आप जैसा कि स्क्रीन पे भी देख सकते हो, यूनियन पर्सनल लोन सैलरीड के लिए भी है, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी है और प्रोफेशनल के लिए भी है। हो सके कि उसका टर्म्स एंड कंडीशंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होगा। अब कहने का मतलब यह हुआ कि मान लिया जाए सैलरीड पर्सन का रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम चार्ज किया जाएगा, वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड का रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा होगा, 1-1.5% के लगभग। अब हो सके कि सैलरीड पर्सन का प्रोसेसिंग चार्ज जो है 0.5% या 1% के लगभग कम होगा, वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड का जो प्रोसेसिंग फीस होगा वो हो सके थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। ये कंडीशंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कुछ अलग होंगे, लेकिन यहां से पर्सनल लोन सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड और प्रोफेशनल तीनों लोग उठा सकते हैं जी। लेकिन समझने वाली बात ये है कि सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड और प्रोफेशनल्स का तीनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होगा। देखो, ऐसे में अगर सबसे पहले देखते हैं हम सैलरीड पर्सन का। अगर आप सैलरीड पर्सन हो जी, तब आपका मिनिमम एज जो है वो कम से कम 18 ईयर और मैक्सिमम एज रिटायरमेंट तक होना चाहिए एट ए टाइम ऑफ मैच्योरिटी। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप 57वें साल, अगर रिटायरमेंट आपका 60 ईयर्स का है, मान लिया जाए आप 57वें साल अब लोन लेने जाते हैं, तो आपको उतना ही टेन्यूर मिलेगा जितना कि 20 साल के या 25 साल के कोई यंग पर्सन लोन ले रहे हैं, उतना टेन्यूर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो रिटायरमेंट एज जो है वो बहुत ही कम बचा हुआ है। तो उस हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा। इसलिए 18 ईयर से लेकर के 58 ईयर्स या 59 ईयर्स तक आपको लोन मिल सकता है, या फिर एट ए टाइम ऑफ मैच्योरिटी आप रिटायरमेंट तक भी लोन उठा सकते हो। आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक एम्प्लॉय होने चाहिए, आपका एक सैलरी अकाउंट होना चाहिए। वो सैलरी अकाउंट अगर यूनियन बैंक में है तब बहुत ही बेहतर है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सके मे बी थोड़ा सा कम चार्ज किया जाएगा। लेकिन अगर सैलरी अकाउंट यूनियन बैंक में नहीं है तब भी आपको लोन मिलेगा भाई, बशर्ते आपका नेट मंथली इनकम कम से कम 15,000 होना चाहिए, और दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो सिटी के लिए नेट मंथली इनकम कम से कम 20,000 या उससे ज्यादा होना चाहिए जी। इसके बाद अगर सेल्फ एम्प्लॉयड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करें तो आप लोग यहाँ स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि उनके लिए क्या क्या कंडीशंस रखा गया है। अब जैसे कि उनका मिनिमम एज 25 ईयर से लेकर के मैक्सिमम एज 75 ईयर्स तक रह सकता है, ठीक है जी। उसके बाद आपको लोन फिर नहीं मिलेगा अगर मैक्सिमम ईयर्स आप पार कर रहे हो तब। वे पिछले 2 साल से यूनियन बैंक के कस्टमर्स होने चाहिए, ठीक है। उनका करेंट अकाउंट कम से कम 25,000 के क्वार्टरली एवरेज बैलेंस से मेंटेन होना चाहिए। इसी तरह से क्राइटेरिया जो भी है, जिसे आप लोग यहाँ स्क्रीन पे भी देख सकते हो, और उसे भी आपको फॉलो करना होगा। फिर इसके साथ साथ अगर सैलरीड और नॉन सैलरीड दोनों कंडीशंस में अगर आप लोगों का सिविल बेहतर रहता है तो लगभग चांस है कि लोन यहां से मिल जाएगा। चलिए जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानने के बाद अब हम लोग यूनियन बैंक पर्सनल लोन ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। देखो, इसके लिए आपको स्पेस पे आना होगा। स्पेस का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप उसे क्लिक करके यहां पहुंच सकते हो। देखो, यहां आने के बाद आप देख सकते हो कि आप एजुकेशन लोन भी ले सकते हो, पेंशनर्स के लिए भी लोन अवेलेबल है, एमएसएमई, अगर कोई बिजनेस लोन लेना चाहते हैं तो एमएसएमई लोन के थ्रू आप बिजनेस लोन भी ले सकते हो, और रिटेल लोन के थ्रू आप पर्सनल लोन ले सकते हो। तो हम लोगों को अगर पर्सनल लोन लेना है तो फिर रिटेल लोन को क्लिक करना होगा, ठीक है जी। उसके बाद आप देखो यहाँ 3-4 ऑप्शन और मिल जाता है।
आप अपना अगर पहले एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। अगर मान लिया जाए इनकम्प्लीट कोई फॉर्म रह गया है, आपका लोन का फॉर्म इनकम्प्लीट हो रह गया है, तो फिर आप उसे कंप्लीट कर सकते हो। फिर अगर अपने लोन को ट्रैक करना चाहते हो एप्लीकेशन नंबर से तो वो भी कर सकते हो इस ऑप्शन से। लेकिन हम लोगों को यहाँ लोन अप्लाई करना है तो फिर क्लिक हेयर को, यहाँ इस ऑप्शन पे क्लिक हेयर को क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ से टोटल 4 स्टेप में आप सभी लोगों का फॉर्म जो है वो अप्लाई हो जाएगा, जिसमें पहले स्टेप में अपना पूरा डिटेल आपको फिल करना होगा। अब जैसे कि इस ऑप्शन में आप देख सकते हो, यहाँ अगर आपका रिलेशन रहता है बैंक के साथ तो फिर यस करेंगे, और अगर बैंक के साथ रिलेशन नहीं रहता है तो फिर नो कर देंगे, ठीक है। टाइप ऑफ लोन में हमें क्या सिलेक्ट करना है जी, पर्सनल लोन। अपना फिर एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप क्या सेलेक्ट करोगे, सैलरी, आप जो भी हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय हो, आप उसे सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आप कितना लोन अमाउंट लेना चाहते हो, ठीक है, आप अपना लोन अमाउंट यहाँ लिख सकते हो भाई, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से नीचे यहाँ पर्सनल डिटेल में आएंगे, आप अपना फर्स्ट नेम फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम है तो लास्ट नेम। उसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट करेंगे, फिर अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर, यहाँ मोबाइल नंबर फिल करके आप यहाँ इसे वेरीफाई करोगे, आपके नंबर पे ओटीपी जाएगा, उससे वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ ईमेल आईडी को भी फिल करके वेरीफाई कर लेना। इसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस में आप रेंटर हो या फिर ऑनर हो वो आपको फिल करना होगा। फिर मैरिटल स्टेटस में आपका विवाह हुआ है या नहीं हुआ है, मैरिड हो या अनमैरिड हो, उसे फिल करना है। फिर आइडेंटिटी डिटेल में आना है। उसके बाद अगर आपके पास आधार नंबर है तो आधार नंबर, अगर पैन नंबर है तो पैन नंबर, अगर पासपोर्ट है या फिर वोटर है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है, तो जिस चीज से आप अपने आइडेंटिटी को वेरीफाई करना चाहते हो वो आप फिल कर लोगे। आसान रहेगा, आधार से ही अपना फिल कर लेना, आधार और पैन दोनों फिल कर लेना है और उससे वेरीफाई कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद नीचे आना है एड्रेस डिटेल में। एड्रेस डिटेल में सबसे पहले यहाँ आप अपना प्रेजेंट डिटेल फिल करोगे, प्रेजेंट एड्रेस आपका जो भी है, अभी आप जहां रह रहे हो, करेंट एड्रेस, ठीक है, उसे फिल कर लेना। उसके बाद नीचे परमानेंट एड्रेस के कॉलम में आना, और अगर मान लिया जाए आपका आधार कार्ड वाला एड्रेस अगर परमानेंट एड्रेस है तो आप उसे यहां फिल कर लेना, और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है तो फिर कॉपी प्रेजेंट एड्रेस को फिल कर लेना, ठीक है, यहां क्लिक कर देना इसे। उसके बाद आप यहां देख सकते हो एम्प्लॉयमेंट डिटेल है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल में आपको क्या क्या फिल करना है भाई, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय, आप किस तरह के सैलरीड एम्प्लॉय हो, फिर कंपनी नेम आपको फिल करना है, आपका टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस फिल करना है, और उसके नीचे आप जहां वर्क करते हो उसका पूरा एड्रेस आपको इन सारे कॉलम में फिल करना होगा, ठीक है। अगर मान लिया जाए एड्रेस में कोई वर्ड अगर मिस्टेक हो या कोई प्रॉब्लम हो, कोई किसी वजह से एड्रेस नहीं ले रहा हो, तो उसके बगल में एड्रेस लिख करके उसके बगल में 00 आप लिख देना, तो फिर एड्रेस आपका वैलिड हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आपका ब्रांच कौन सा है, मतलब आपके नियर बाई यूनियन बैंक का कौन कौन सा ब्रांच है वो नाम आप यहां फिल कर लोगे। इसे क्लिक करोगे, आपके पास ऑप्शन आएगा, ठीक है, उसे आप फिल कर लेना। आपका जो भी आपके नियरेस्ट ब्रांच है, आपका जो भी स्टेट है यहाँ उसे आप फिल कर दोगे इस ऑप्शन में। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसे आप यहाँ फिल कर दोगे, और ब्रांच में आप यहाँ ब्रांच सेलेक्ट करके फिर आप यहाँ सेव कर दोगे, और तब स्टार्ट होगा सेकेंड स्टेप, जिसमें यहाँ ITR का कॉपी अपलोड करना है। उसके नीचे सैलरीड अकाउंट वाला स्टेटमेंट के लिए आपको यहाँ सैलरी अकाउंट का स्टेटमेंट का ऑप्शन है, उसे क्लिक करके आप अपलोड कर लोगे। उसके लिए पहले अपने मोबाइल में, अगर मोबाइल से अप्लाई कर रहे हो तो मोबाइल में, या फिर अगर अपने सिस्टम से अप्लाई कर रहे हो तो सिस्टम में अपना स्टेटमेंट और ITR कॉपी सेव कर लेना है। उसके बाद आप अपलोड करोगे, आपके लिए आसान होगा, ठीक है। उसके बाद जॉब से मंथली इनकम कितना है वो इस कॉलम में लिख देना है जी। और जॉब के बाद अगर कोई दूसरा इनकम है आपके पास, अदर इनकम है, तो यहाँ अदर इनकम वाले कॉलम में फिल कर लेना है, और नहीं है तो सीधे सीधे आप यहाँ सेव को क्लिक कर लोगे। उसके बाद ऑब्लाइजेशन के ऑप्शन में आपको अपना बैंक नेम फिल करना है, फिर कितना लोन अमाउंट है वो फिल करना है, और मंथली EMI कितना होगा वो भी फिल करना है। फिर अगर कोई एक्सपेंसेस है तो आप यहाँ मंथली कितना एक्सपेंस करते हो उसे आप यहाँ फिल कर सकते हो, ठीक है, और फिर आप यहाँ सेव को क्लिक कर लोगे। फिर थर्ड स्टेप में यहाँ पर्पस ऑफ लोन फिल करना है, ठीक है जी। उसके नीचे अमाउंट डाल करके अंडरटेकिंग में नो करके यहाँ से एलिजिबिलिटी को चेक करना है। फिर आप लोग कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हुए हो वो आपको बता दिया जाएगा, इंटरेस्ट रेट क्या लग रहा है, टेन्यूर कितना मिला है, EMI कितना होगा, सब कुछ बता दिया जाएगा।
अब यहाँ से अगर आप लोन लेना चाहते हो तो प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हो, इसे सेव करना है, फिर सेव सक्सेसफुली वाले पॉपअप में ओके करना है और लास्ट स्टेप में आपका लोन अमाउंट और टेन्यूर ये सब दिया रहेगा। आप अगर मॉडिफाई करना चाहते हो तो मॉडिफाई भी कर सकते हो, आपको कम लोन अमाउंट चाहिए तो आप कम ले सकते हो। यहाँ से इससे ज्यादा आप जितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हुए हो वो मैक्सिमम है, उससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कम करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है जी। फिर यहाँ से आगे बढ़ने के बाद डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके सेव को क्लिक कर देना है। तब यूनियन बैंक का कांग्रेचुलेशन का पेज आएगा जिसमें कितना लोन अमाउंट क्रेडिट होने वाला है, आपका टेन्यूर क्या है, प्रोसेसिंग फीस कितना है, ये सब कुछ बता दिया रहेगा। फिर वर्किंग डेज में ही लोन अमाउंट आपके उसी अकाउंट में चला जाएगा जिसे आपने लिंक किया था। चलिए, लोन अप्लाई करने के बाद अब हम लोग यूनियन पर्सनल लोन के फीचर्स को समझते हैं कि यूनियन बैंक से पर्सनल लोन लेने पे हमें क्या क्या फीचर्स मिलेगा। देखो, सबसे पहले कि अगर आपका सिविल नॉर्मल रहता है या फिर इनकम कम से कम 15,000 भी रहता है ना, तब भी आप यहां से एलिजिबल हो सकते हो पर्सनल लोन के लिए। इसके बाद सवाल आता है कि क्वांटम ऑफ फाइनेंस कितना होगा, मतलब हमें लोन मिलेगा कितना। ठीक है, हम एलिजिबल हो जाते हैं, पर लोन हमें कितना मिलेगा। तो देखो, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि एक आता है टाई अप कस्टमर्स और दूसरा है नॉन टाई अप कस्टमर्स। तो फिर टाई अप कस्टमर्स के लिए मैक्सिमम 15 लाख का लोन, कम से कम आप कितना भी ले सकते हो, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 15 लाख तक का लोन मिल सकता है। और नॉन टाई अप में एग्जिस्टिंग बोरोवर को 15 लाख तक का लोन और न्यू बोरोवर को मैक्सिमम 5 लाख तक का लोन मिल सकता है। मिनिमम फिर आप यहां से कितना भी ले सकते हो। ठीक है जी। इसके बाद अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो आप यहां देखो, स्क्रीन पे आओ, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आप यहां देख सकते हो कि यूनियन पर्सनल लोन के किस किस कैटेगरी को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ठीक है जी। यहां देखो, आप 13-13.5% का स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और अगर आप प्रोफेशनल हो तो फिर आपका यहां देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होने वाला है, और अगर सैलरीड पर्सन हो तब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होने वाला है आप यहां देख सकते हो। फॉर नॉन सैलरीड इंडिविजुअल के लिए उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आप यहां देख सकते हो। ये सारा रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपके स्क्रीन के सामने रख दिया, लेकिन ध्यान रहे कि स्टार्टिंग रेट से कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगा, तो ये भी नहीं देगी। आप अपने माइंड में स्टार्टिंग रेट से थोड़ा सा ज्यादा का रेट ऑफ इंटरेस्ट आप रख सकते हो अपने माइंड में। ठीक है, जितना अच्छा आपका इनकम होगा, जितना अच्छा सिविल होगा, उतना ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। फिर यहां लोन लेते समय बैंक कहता है कि भैया हम रीपेमेंट का जो ऑप्शन है ना, वो कस्टमर्स को खुद ही चुनने देते हैं। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम 60 महीनों का समय आपको मिल सकता है, उस बीच कोई भी एक टेन्यूर चुन के, और जितना लोन अमाउंट आपने ले रखा है उसे आपको उस समय तक चुकाना होगा ईएमआई के थ्रू। ठीक है। इसके बाद वुमेन्स के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन दिया जाएगा। फिर इन सबके अलावा ना तो ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी और ना ही सिक्योरिटी या गारंटर का डिमांड बैंक आपसे करेगा। इसके बाद भी अगर आप इस लोन को अच्छे से चला लेते हो, अगर रीपेमेंट अच्छा से हो जाता है, कोई भी इशू नहीं आता है, तो फिर आगे चल के और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हो सकते हो। चलिए, अब हम लोग एक नजर यूनियन पर्सनल लोन के फी एंड एक्स्ट्रा चार्जेस को भी देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले बैंक आपसे प्रोसेसिंग फीस चार्ज करेगी। लोन लेते समय ही अप टू 1% तक का प्रोसेसिंग फी आपसे चार्ज कर लिया जाएगा। कहने का मतलब कि कम से कम 500 का चार्जेस तो आपको देना ही होगा, और अमाउंट को देखते हुए मैक्सिमम से मैक्सिमम 7500 का चार्जेस बैंक आपसे चार्ज कर सकती है प्रोसेसिंग फीस के नाम पर। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन फिर भी अपने माइंड में 14% के अराउंड का रेट ऑफ इंटरेस्ट रख सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई भी बैंक लोन नहीं देता, तो 14 से 15% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट आप रख सकते हो, क्योंकि ये आपके इनकम और सिविल पे डिपेंड करता है जी। ठीक है, जितना अच्छा आपका इनकम होगा, जितना अच्छा आपका सिविल होगा, उतना ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। इसके बाद का चार्जेस आपके एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि प्री पेमेंट चार्ज हो गया। अगर आपका मन हो प्री पेमेंट करने का तो फिर 2% तक का चार्ज बैंक आपसे चार्ज करेगी। इसी तरह का जो भी चार्जेस होगा उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट कर दूंगा, आप वहां से पढ़ लेना। तो ये पूरा डिटेल था दोस्तों यूनियन बैंक पर्सनल लोन का। हमें उम्मीद है कि आपने यूनियन पर्सनल लोन का पूरा डिटेल अच्छे से देखा होगा, अच्छे से समझा होगा। अब ये समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि यहां से लोन लेना है या फिर नहीं लेना है जी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो या कोई सवाल हो यूनियन पर्सनल लोन से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।